कॉल रिसीव नहीं की? क्योंकि सहर बहुत अकेली है और उसका तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। उसे तुम्हारी जरूरत है, समझ रहे हो ना? यमान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। उसका गुस्सा तो तुम जानते ही हो। हाँ कहो। तुम्हें एक दिन वार्निंग दी थी यमान करीमली, उसी दिन गोली चला देनी चाहिए थी, मैंने नहीं चलाई। मैं कसम खाता हूं अब ऐसा जरूर करूंगा। जो तुम्हारे बस में नहीं वो बात ना करो। सोच समझ के बात करो यमान। तुम शहर के साथ एहतियात से काम लोगे। ये मत समझो कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे। शहर जल्द या बदेर तुमसे यूसुफ छीन लेगी, समझे तुम? और मैं भी उसके साथ मिलकर पूरी कोशिश करूंगा। शहर जल्द या बदेर तुमसे यूसुफ छीन लेगी, समझे तुम? और मैं भी उसके साथ मिलकर पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह से तो सलीम भी यहाँ कई दफा आ चुका है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर सकता। नदीम, आखिरकार हमें छोटा सा क्लू मिल गया है यमान। वो शिकायत करने वाला एक मर्द है। समझ रहा हूं कि वो कौन है। हम उसे तलाश कर रहे हैं, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अब जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि शिकायत किसने की है। बेहतर है मैं लेट जाऊं। अब मैं अपने बाजू और टांगे हिला नहीं सकती। आए। आंटी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। चलिए डॉक्टर को दिखा देते हैं। एक काला घर पर मौजूद है, उस्मान अंकल अक्सर चेक किया करते थे। आप आस्तीन ऊपर करें। अल्लाह अल्लाह, इससे क्या हो गया? लगता है इसकी बैटरी डेड हो गई है। घर पर एक बैकअप बैटरी भी है, मैं अभी लाती हूँ। घर में एक बीमार आदमी था और देखो तो बैटरी को भी चेक करके नहीं रखा हुआ। अगर तुमने बीमार आदमी का ख्याल रखा होता तो वो बेहतर हो जाता, खास तौर पर दिल का मरीज। हो सकता है उस्मान भाई का ख्याल ना रखा गया हो, किसी ने अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती है। अंकल की मौत किसी गफलत से नहीं हुई आंटी। अगर ऐसा होता तो इस वक्त इसका जिम्मेदार अदालत में होता।
आप बाहर आकर अच्छा महसूस कर रही हैं? अब बेहतर हूँ मैं। अली, अली, मैं उस्मान भाई से आखिरी बार नहीं मिल सकी। उसे जब महसूस होता था कि मुझे कोई मसला है तो वो मुझे फोन कर लेता था। वो मुझसे पूछता था तुम ठीक तो हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अब कौन फोन करेगा मुझे, कौन पूछेगा? अब मैं हूं ना आंटी। अंकल की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आपके साथ हूं। हाँ अली, तुम बड़े हो गए हो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे मेरे बेटे। जब उसने मुझे शादी की खबर सुनाई थी तो वो बहुत खुश था। मुझे बताओ बेटे, तुम तो बेगम के साथ मिलकर अपना घर बसाने वाले थे, तुमने उससे ताल्लुक क्यों तोड़ लिया? मैं फिरात के घर जाऊंगा आंटी। कुछ रोज से मैं ऑफिस बिल्कुल नहीं गया हूं। आप जाकर आराम कर लें। आज आप बहुत थक गई होंगी ना? हाँ, तुम जाओ बेटे, सोने के लिए जा रही हूँ मैं। ख्याल रखिएगा। शब बखैर। जंगल भाई, मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सहर, तुम कहाँ जा रही हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। नादिर आंटी के पास जा रही हूँ, किसी से बात करना जरूरी है मेरा। तुम बेहतर समझती हो सहर, उनसे बात कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समझ गई ना? सोई ना हो बस वो अभी। मैंने फोन करके डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। चुप रहो, चीखो मत। चलो उठो जल्दी से। बिस्तर तुमने गंदा किया था और माफी हमें तुमसे मांगनी पड़ी। जाओ तुम जल्दी से लैला को जगाओ, वो सुबह इसे हमसे बचा रही थी। शहर में तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम्हें और यूसुफ को जिसने भी अलग किया है उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। इस तरह रहने पर तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। सुल्तान आंटी, काम बंद करो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ बैठो जरा यहाँ पर। तुम जानती तो हो उस्मान भाई अब नहीं रहे। इसका मतलब अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुम्हें अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। सुनो, परेशान हो रही हो? क्यों? क्या उस्मान भाई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थे? अब वो जा चुके हैं। अली को मैं संभाल लूंगी और फिर बेगम भी तो है।
मगर डरो मत, तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगी। तुम्हारे कुछ अरसे की जरूरत के लिए ये रकम काफी होगी। ये लो, रख लो। ये कोई सदका नहीं, हक है तुम्हारा। तुम सुबह के वक्त जा सकती हो, रात के इस वक्त किसी होटल या किसी और जगह मत जाना। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? असल में तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? मेरी जिंदगी में दखलंदाजी की हिम्मत कैसे की? क्या कह रहे हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमने शिकायत की, तुमने उन्हें यूसुफ को ले जाने के लिए कहा। मैंने नहीं बुलाया, ये मैंने नहीं किया। जिसने भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। और सुनो, तुम जैसे आदमी के साथ रहने के बजाय यूसुफ के लिए बहुत अच्छा फैसला है कि वो जहां पर है वहीं रहे। तुम्हारे लिए ये रकम काफी है। तुम जाओ अपने लिए कोई मकान ढूंढो और कई महीनों का किराया दे देना। बाकी सब कुछ अब तुम पर मुनस्सर है। क्या मैंने कुछ बुरा किया है सुल्तान आंटी? इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है लड़की? तुम्हारी वजह से इस खानदान पर जो मुसीबत आई है वो बहुत बड़ी है। देखो, मेरा प्यारा भाई चला गया, क्या इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं? अरे, मेरी बात गौर से सुनो ए लड़की, जितनी जल्दी हो इस घर से चली जाओ। मैं यहीं उतरूंगी, गाड़ी रुके। शुक्रिया, रख लीजिए। मैं समझ गया, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मगर तुम ठीक जगह पर नहीं आए। तुमने शिकायत की, तुम्ही ने बुलाया है। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यूसुफ को लेकर गए हैं। छोड़ो उसे, हटो। तुम क्या कर रहे हो ये? इसे करने दो। अगर तुम्हारा मसला गोली चलाना ही है तो हिचकिचाओ मत, क्या चलाओ गोली। हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो ये? उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। सलीम का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सब के पीछे कौन है ये नहीं जानता, इसके मैसेज में लिखा है। एक मिनट, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? जरा ये देखो, देखो इसको, देखो। सहर, मुझे बहुत हैरत हो रही है। तुम्हें और यूसुफ को जिसने भी अलग किया है
उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। इस तरह रहने पर तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है इस तरह के रवैयों से मिल जाएगा यूसुफ हमको? तुम्हारे होंठ से तो खून बह रहा है, मरहम लगा देती हूँ मैं। इसकी जरूरत नहीं सहर। अब माफी मांगने की तुम्हारी बारी है, समझ गए यूसुफ? ये पत्थर लो। क्या करना होगा मुझे? इसे शीशे पर मारो। लेकिन ज़ेरा आप ही इस पर गुस्सा करेगी। हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लैला के बाल काट देंगे। चलो, अब इसे मारोगे या नहीं? देखते हैं कैसे नहीं मारेगा। यूसुफ को इससे छीन ना लिया जाए इसलिए खौफजदा है। इसी वजह से इस तरह पेश आया तुम्हारे साथ। जब उसने यूसुफ को घर पे नहीं पाया तो तुम्हें देखना चाहिए था। पागल सा हो गया था वो बिल्कुल। ऊपर से कल सोशल सर्विस वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए बहुत अपसेट है। तुम ही बताओ, पहले वो मुख्तलिफ था सहर। वो बस एक बदमाश और दहशत पसंद है। अगर रियासत इस जैसे आदमी से यूसुफ को छीन कर ले गई है तो इसमें क्या गलत है? तुम्हें यूसुफ के बारे में कैसे मालूम हुआ? मिस इकबाल ने। मैंने नहीं उठाया तो उनको फोन कर लिया शायद। बहरहाल काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। नादरा आंटी से बाद में मिल लूंगी। मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। नादरा खाले से मिलकर फिर सुबह में मेंशन चली जाना। जरूरत नहीं, उन्हें इस वक्त तंग नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेंशन में रहना ज्यादा मुनासिब है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। जरूरत नहीं है सलीम, बस टैक्सी बुलवा दो, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि इस बार अगर तुम्हारा उससे सामना हुआ तो बुरा होगा। तुम समझो प्लीज। बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है? यूसुफ ने शीशे पर पत्थर मारा। आप लोग सब एक तरफ हो जाओ, कहीं कांच से कोई चोट ना लग जाए। यूसुफ डियर, बताओ आपने खिड़की पर पत्थर क्यों मारा था? किसी को चोट तो नहीं लगी है? नहीं तो किसी को नहीं लगी। अच्छा ठीक है, तुम सब अपने बेड पर चले जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। लैला डियर, आप मेरे साथ आओ। क्या आप बताओगी मुझे कि क्या हुआ था? यूसुफ ने पत्थर इसलिए मारा कहीं वो लोग मेरे बाल ना काट लें।
इस तरह गुस्सा करके कमरे में बंद हो जाने से काम नहीं चलेगा, समझी? तुम अपने सामान समेत कल सुबह इस घर से चली जाओगी। ज्यादा बड़ी उम्मीदें मत रखो। मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करोगी। कमरे से बाहर मत आना, अली आ गया है। तुमने उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है, मगर अब तुम्हें इस घर से हर हाल में जाना होगा। तुम आ गए बेटा, अंदर आ जाओ। आप अब तक क्यों जाग रही हैं? किरास कहाँ है? तुम्हें किरास का क्या करना? लगता है थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई। उसने कुछ किया भी नहीं और थक भी ज्यादा ही गई है। वो मेरे अंकल से बहुत प्यार करती है। उनके जाने का उसे ज्यादा दुख है। खाला, उस शिकायत का सलीम से कोई ताल्लुक नहीं, यकीन है मुझे। लेकिन जिस किसी ने भी ये शिकायत की है वो तुम्हारे वहशीपन से वाकिफ है। बाद में कॉल करना नदीम। एक सेकंड रुको यमान, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है कि कल होने वाला इंटरव्यू ठीक तरह नहीं हो पाएगा। वो यूसुफ की खाला से भी बात करेंगे। वो हमारे बारे में ठीक मालूमात नहीं देगी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? एक वाकया हो गया है, सहर मुश्किल खड़ी कर सकती है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं,
बहरहाल देखो कल क्या होता है। मैं बहुत अपसेट हूं। ये अच्छा हुआ कि सहर और यमान बाहर जाकर खुद ही उलझ पड़े। चीजें हमारी तवक्को से ज्यादा तेजी से हो रही हैं। उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं होगा। ये कोई छोटा मसला नहीं है। हमने बहुत रिस्की काम शुरू कर दिया। अगर कोई मसला हुआ तो मैं कोई नया प्लान सोच लूंगी। तुम फिक्र ना करो इस बात की। यूसुफ वापस इस घर में नहीं लौटेगा। जरा देखो तो, तुम अभी तक जागी ही नहीं हो। अच्छा, तो अब तुम वक्त जाया कर रही हो। ये तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो? शायद इसलिए कि मैं सब्र से काम ले रही हूँ। सामान पैक कर लिया सुल्तान आंटी? मुझे ऑफिसर से बात करने दें, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, बात कर लो। अगर तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात की जिससे कोई मुश्किल खड़ी हुई, यानी तुम उससे कहो कि तुम्हारी आंटी मुझे पसंद नहीं करती, तो अपना वक्त जाया मत करना। अली से मैं कह दूंगी जो तुमसे कहा है। अगर जरूरत हुई तो उसे एतराज नहीं होगा। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? आप ये ना समझे कुछ गलत होगा, काम वक्त तलब है। ऐसे इंटरव्यूज में बाज दफा घंटों लग जाते हैं। सब्र से काम लो यमान, हर चीज बिल्कुल ठीक होगी। मगर क्या हम यूसुफ को वापस ले आएंगे यमान? यूसुफ एक बार फिर हमारे साथ रहेगा ना? हाँ भाई, कुछ भी हो जाए मैं यूसुफ को वापस ला कर रहूंगा। आप फिक्र न करें भाई। हो गया खत्म? हाँ, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। अब वो सहर से बात करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में तुमसे बात करेंगे। मैं अपने कमरे से होकर आता हूं। क्या पूछा इकबाल? उन्होंने कहा कि यूसुफ को वापस नहीं करेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे सिया, तुम रिलैक्स रहो। कैसी हो तुम? ऑफिसर, क्या हम बात कर सकते हैं? हम रात में बात करते हैं, मुझे फौरन ऑफिस जाना है। तुम इस तरह बात को तूल देना चाहती थी। तुमने यही मंसूबा बनाया हुआ था। तुम्हें उसी वक्त चुप हो जाना चाहिए था जब अली ने कहा कि बाद में बात करेंगे। तुम जरा मेरी आंखों में देखो लड़की, किसी सूरत में नहीं होने दूंगी ये सब। तुम्हें उससे जो भी तकरीर करनी है तुम घर से जाने के बाद भी कर सकती हो। अपनी ये सारी कहानी और जो भी दास्तान है उसे टेलीफोन करके सुना देना। उसे कहना कि ऐसा हुआ और बात खत्म। ठीक है सुल्तान आंटी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऑफिसर से बाद में बात कर लूंगी। शुक्र है खुदा का, बहुत बहुत शुक्र है कि ये इस घर से जा रही है।
बेगम, मेरी बच्ची। हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम सुनाओ, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हम यमान साहब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में आप हमारी मदद करें। क्या वो तशद्दुद करते हैं या उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं? इस बारे में आप क्या कहेंगी? प्लीज इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। क्या वो तशद्दुद पसंद इंसान है सहर मैडम? यूसुफ मेरे पास अमानत है। आज नहीं तो कल उसे ले जाऊंगी। जवाब नहीं दोगे क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही, बहरे हो गए हो क्या? बस असल में पत्थर दिल इंसान है। जरा वेट करें। उसके दफ्तर से लेकर उसके घर तक, यानी उसके अतराफ में मौजूद हर शख्स उससे कतराता है। लेकिन जब बात यूसुफ की होती है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। आप जिससे चाहे पूछ सकती हैं ये बात कि कितनी मोहब्बत करता है यूसुफ से यमान। नाश्ता खत्म हो गया, अब सजा देने के वक्त शुरू हो गया। ये मत समझो कि तुम बच गए, तुम्हें शीशा तोड़ने की सजा जरूर मिलेगी। यूसुफ डियर, आज आप क्या करना चाहोगे? क्या हम आज मिलकर कुकीज बनाएं? आपको अच्छा लगेगा? अच्छा चलो, मेरे साथ चलो। लैला, आप भी आ जाओ हमारे साथ। यूसुफ ने तुम दोनों की वजह से खिड़की तोड़ी, मैं जानती हूँ। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। आज तुम किसी काम में भी शरीक नहीं होगे, सुन लिया? इसने बता दिया होगा। इसे कीमत अदा करनी होगी। मिस ज़हरा ने इसको सजा नहीं दी, लेकिन हम देंगे। यहाँ आ जाइए यमान साहब।
आपसे पहले मैडम सहर से ये सोच कर बात की कि उनका अपने भांजे से गहरा ताल्लुक है। वो हमारी जितनी मदद कर सकती थी उन्होंने की। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो खुलूस पर मबनी लगा। यमान साहब, मैं आपसे भी पुरखुलूस और सीधी बात करने की तवक्को रखती हूँ। आप यूसुफ से अपने ताल्लुक के बारे में हमें कुछ बताएंगे? यूसुफ आपके लिए कितना अहम है यमान साहब? मैं बस एक बात कहूंगा जो काफी होनी चाहिए। यूसुफ मेरे लिए सारी दुनिया से बढ़कर है। वो मेरा भतीजा है और मेरे भाई ने उसे मेरे हवाले किया था। उसे जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मेरा सामना करना होगा। ठीक है, आपके ख्याल में आपके लिए यूसुफ कैसे एहसासात रखता है? क्या वो आपसे डरता है या आपकी इज्जत करता है? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं? उसका मुझसे डरने का कोई सबब नहीं। मैं चचा हूँ उसका और उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। अच्छा, तो किसी के लिए इजहार करना मुश्किल होता है यमान साहब, लेकिन अगर आपसे कहूँ कि अपने बारे में कुछ बताएं तो? मैं हर चीज से बढ़कर अपने भतीजे और खानदान की जिंदगी की हिफाजत का जिम्मेदार हूँ और मुझे मालूम है कि फैमिली को कैसे सेफ रखना है। तो फिर चाहे वो हसीन अल्फाज से हो या नजाकत से, या फिर होशियार रहने से हो या फिर सख्ती बरतने से, अच्छी तरह जानता हूं मैं उनकी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। यूसुफ ये बात अच्छी तरह जानता है। हो सकता है यूसुफ की खाला ने आपको बताया हो कि मैं गुस्से वाला हूं और ये भी कि मैं सख्त हूं, मगर मैं अपने भतीजे से अपनी जिंदगी से बढ़कर मोहब्बत करता हूं और मैं आपके सामने भी उससे बुरा रवैया रखने वाले से लड़ाई कर सकता हूं। समझ गई मैं मिस्टर यमान। सहर मैडम ने हमें बताया था आप बाहर की दुनिया के लिए बहुत ही सख्त हैं, मगर अपने भतीजे के लिए बिल्कुल ही तब्दील हो जाते हैं। जब यूसुफ की बात आती है तो मेरा किरदार, पहचान, हर चीज बिल्कुल पीछे रह जाती है। फिरात, हम पिछले हफ्ते जिस मामले की छानबीन कर रहे थे उसकी फाइल्स आ गई हैं। वो आ चुकी हैं इंस्पेक्टर, और मैंने मेल के जरिए भेज भी दी थी। कारा, तुमने वो फाइल्स फॉरवर्ड कर दी जो हमने उस गैंग के मुतालिक तैयार की थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, भेज दी मैंने। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए काम छोड़ दें और थोड़ा आराम कर लें आप। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, मगर मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी फिक्र मत करो। हाँ कहो। ऑफिसर, तुमने रात बात करने के लिए कहा था, लेकिन क्या हम अभी बात कर सकते हैं? क्या हुआ किराज, तुम परेशान क्यों हो? कोई मसला है क्या? ऑफिसर, मैं तुम्हारे दफ्तर के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी।